अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रूटीन मैथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए हम घर बैठे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट के बारे में मुकम्मल जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपने गूगल पे चले जाना है। यहाँ पे आप लिखें ETC। मैंने लास्ट नाम में शरीफ लिख दिया। यहाँ पे पाकिस्तान कंट्री जो है वो नेशनल की पहले सेलेक्ट हुई है। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना। तो उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड में वैसे रैंडमली कोई चूज कर लेता हूँ। चलिए, ये देखिए मैंने ये पासवर्ड बनाया, लेकिन वो जो है वो इस पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो यहाँ से कह रहा है कि आपने जो पासवर्ड बनाना है वो 8 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर और एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए। तो हम इस तरह कर लेते हैं, फिर हम इस तरह जिसने उसने कहा है उसके मुताबिक बना देते हैं। तो ये देखिए मैंने एक नया पासवर्ड बना लिया है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ किया है मैंने और इसमें कैपिटल लेटर भी है और ये 8 कैरेक्टर पर मुश्तमिल। फिर दोबारा इसको रीटाइप करेंगे। यहाँ ये दोनों मैच कर जाएंगे तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने अपना फ़ोन नंबर जो है वो देना। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोन नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपना जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पे, उसके बाद साइन अप पे ऊपर क्लिक कर दें तो आपका अकाउंट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आपकी जो जीमेल आईडी है वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड गया है। तो मैं जीमेल आईडी जो है वो ओपन कर रहा हूँ ताकि वो कोड जो है वो हम यहाँ पे लगा सकें। इस तरह आपके फ़ोन के ऊपर भी एक कोड आ चुका होगा, वो भी हमें चाहिए, वो भी हम यहाँ पे लगाएंगे। ये 2 कोड जो हैं वो लगाएंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट होगा। तो मैं जीमेल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैंने गूगल ओपन किया, फिर वहाँ से मैं जीमेल पे चला जाऊँगा। तो ये मेरी जीमेल जो अकाउंट जो है वो ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट लगेगा। यहाँ पे ये देखें सबसे पहले जो है वो ईमेल HC वालों की तरफ से आ चुकी है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जीमेल जो है वो ईमेल आपने ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ईमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने लिखा है कि डियर यूज़र यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ पर आपका कोड जो है वो ये वाला आपका वेरिफिकेशन कोड है जो कि है 99099। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने Ctrl+C कर लूँगा या फिर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे पेज पे आ जाना है और यहाँ पे वो कोड जो है वो लगा देना है। तो यहाँ पे वो कोड जो है मैं पेस्ट कर रहा हूँ Ctrl+V। यहाँ पे आपके फ़ोन के ऊपर भी एक कोड आ चुका होगा, वो भी आप मैसेज में जाकर चेक करें तो वो कोड भी आपने यहाँ पर लगा देना। इस तरह के मेरे पास ये है 31921। उसके बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना।
वेरीफाई पे जब क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप दोबारा हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे वही CNIC जो हमने पहले लिखा था वो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पे CNIC लिखेंगे, उसके बाद नीचे हमारा पासवर्ड जो हमने वहाँ पे पासवर्ड बनाया था वो लिखें। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखें, पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन पे क्लिक करें। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो है वो अप्लाई करना है। ठीक हो गया जी। जो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है, सबसे पहले आपने इसको स्किप कर देना है या इसको बैक कर, स्किप कर दिया हमने। उसके बाद आ जाए यहाँ पे दो टेस्ट, यहाँ पर दो टेस्ट है हमारे पास कि अप्लाई फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट की फीस क्या है हमारे पास 1000 रुपीज़। तो ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने लॉ के लिए अप्लाई करना है। तो ये नीचे आ जाता है हमारे पास अंडर ग्रेजुएट स्टडीज वाला। तो ये टेस्ट जो है वो वैलिड है सिवाय MBBS और BDS और नर्सिंग के कोर्सेज के अलावा। इसके अलावा अगर आपने कहीं पर भी एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका ये वैलिड होगा। यहाँ पे हम अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा। थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारे पास नया पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हमने अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो यहाँ पे शेयर कर दी। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, फर्स्ट स्टेप जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे देख लें, मेरा नाम, मेरा ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर, ये सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर आप अपना पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप टाइटल सेलेक्ट कर लें, जिस मिस्टर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने मिस्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका नाम और ये ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पे आइकॉन सेलेक्ट कर लें। ये जो लेफ्ट वाला है ये हमारे पास मेल के लिए होता है, सेंटर वाला फीमेल के लिए। तो ये मेल के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे लगाना। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप पीछे चले जाएंगे। हमारे पास जिस तरह के मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1999 की, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1999 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो मेरा मंथ है वो है जुलाई, तो मैं जुलाई सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो डेट है वो है 4 जुलाई, तो यहाँ पे मैंने 4 जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम लिखना है। तो यहाँ फादर का नाम लिखें आप। इस तरह की मैंने मोहम्मद शरीफ लिख लिया। यहाँ पे CNIC लिख लें, ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं, मैं इसको अभी फ़िलहाल नहीं लिख रहा। उसके बाद देख लें कोई और इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपकी मेलिंग एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने कीबोर्ड के ऊपर जो है P प्रेस कर देना है पाकिस्तान के लिए। तो P प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान हमारे पास इजीली जो है वो शो हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। फिर सिटी में भी इसी तरह करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं फैसलाबाद से हूँ तो मैं यहाँ पर F प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। जैसे ही मैंने F प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पे फैसलाबाद शो होने लगा है। तो यहाँ पे फैसलाबाद को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट में भी मैं F प्रेस कर रहा हूँ, तो फैसलाबाद ये भी सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे मैं एड्रेस लिख रहा हूँ, स्ट्रीट नंबर 08 जिना कॉलोनी फैसलाबाद। ठीक हो गया जी। आपने यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि आपका CNIC ये है, आपका कंट्री ये है। तो ये तो हमें बिल्कुल ठीक है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आपकी जो फोटो है पासपोर्ट साइज वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये नई विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपने अपना पास सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी आपने अपनी फाइल रखी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये मेरी तस्वीर यहाँ पर पड़ी है, तो ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ओपन कर देता हूँ। कुछ देर वेट करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ये अपलोड होगी तो ये चेंज वाला साइन जो है खत्म हो गया। इसका मतलब हमारी पिक्चर अपलोड हो चुकी है।
उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा, ये वाला पेज। तो ये वाला हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास हमारी पिक्चर भी यहाँ पे आ रही है, हमारा नाम भी आ रहा है, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक जा रहा है। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले टेस्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टेस्ट टाइप में आ जाएं, तो यहाँ पर भी आपने USAT जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रेफर सिटी, तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा और फैसलाबाद, यही मैं सिटी जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपनी बैंक की डिटेल बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक डिटेल आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बैंक का नेम जो है वो HBL होगा, अकाउंट नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल ऑफ अकाउंट जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन होगा, और 1200 रुपये जो है वो आपने सबमिट करवाने हैं HBL की डिपॉजिट स्लिप के ऊपर। और वो रसीद जो है वो आपने फिर मेल भी करनी है, और जो मेल का एड्रेस है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेंबर हाउस HEC सेक्टर H12 इस्लामाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको मेल भी कर देना, और जो चलान नंबर है वो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन को HBL, तो लिखे यहाँ पे HBL, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रो आ रही है यहाँ पे आपने अपना जो डेट है जिस दिन आपने फीस सबमिट करवाई है वो सिलेक्ट करना। यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जिस तरह कि मैंने 19 अगस्त को सबमिट करवाई है, तो मैं 19 अगस्त को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना चालान नंबर, जो रसीद आपने जमा करवाई होगी बैंक में, उसके ऊपर चालान नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पेन का आइकन आ रहा है यहाँ पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे इंटरमीडिएट के बारे में। देखिए इंटरमीडिएट है, तो आपने कहाँ से इंटरमीडिएट किया था वो कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने पाकिस्तान से किया है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो जिस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया है तो वो बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह के मैंने फैसलाबाद बोर्ड से पास किया है, तो मैं यहाँ से BISE यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद, उसको सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएं। जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मुझे 22 फैसलाबाद नज़र आ जाएगा, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ। आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है या बोर्ड जो भी है आपका, आपको सेलेक्ट करना है। तो ये देखें यहाँ पर 22 फैसलाबाद आ गया, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने सिटी कहाँ से आपने जो है इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया था, तो मैंने फैसलाबाद से किया, तो मैं यहाँ पे F प्रेस करके फैसलाबाद पे चला जाता हूँ। फिर आपने कौन सा इम्तिहान पास किया, आपने प्री इंजीनियरिंग की थी, प्री मेडिकल किया था, ICS किया था, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FSC प्री इंजीनियरिंग। यहाँ पे पासिंग ईयर कि आपने किस साल में इम्तिहान जो था वो पास किया था। तो यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे 2020 भी आ रहा है, 2021 भी आ रहा है। तो अगर आपने 2020 में इम्तिहान जो है वो पास किया था, यानी कि पिछले साल पास किया था, तो तब आपको यहाँ पे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अभी रिसेंटली आपने पास किया, यानी कि 2021 में आपने इंटरमीडिएट का इम्तिहान किया, तो यहाँ पे आप करंटली इनरोल्ड के ऊपर चेक मार्क लगा देंगे, क्योंकि आपका अभी तक रिजल्ट जो है वो नहीं आया। यानी कि आप यहाँ पे मार्क्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका अभी रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं है, आप करंटली इनरोल्ड हैं। लेकिन अगर आपने इम्तिहान जो है वो पिछले साल पास किया, तो आप 2020 सेलेक्ट करेंगे, फिर करंटली इनरोल्ड का चेक मार्क हटा देंगे। यहाँ पे आप अपने टोटल मार्क्स लिखेंगे जो कि थे 100। यहाँ पे आपने जितने नंबर हासिल किए थे ऑब्टेन मार्क्स, वो आपने यहाँ पे लिख देने, यानी 870 थे मेरे। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देख लें कोई और चीज़ तो नहीं रहती। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर दें।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास चालान नंबर पूछ रहा है। तो चालान नंबर जो है वो जब तक आप नहीं लिखेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होगी। तो जिस तरह ही आप यहाँ पे चालान नंबर लिख के सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है।